पार्ट 2 में आपका स्वागत है बाबू। आज हम जानेंगे कि समाज एवं साम्यवाद यानी कि हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव जानेंगे, जो कि 9 से 16 तक है। और इस ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरीके से जानेंगे बाबू, क्योंकि इससे भी बहुत क्वेश्चन आता है और इस ऑब्जेक्टिव को आप बिल्कुल नहीं छोड़ना छोड़े। हमारा कहना है कि आप इस ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल नहीं ना छोड़े बाबू। इस ऑब्जेक्टिव से हर साल प्रश्न आता है और इस सब्जेक्ट तो आपके लिए चैप्टर तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बाबू, पहला क्या लिखा हुआ है, रॉबर्ट ओवन कहाँ के उद्योगपति थे? तो वो क्या के थे? ब्रिटिश। यानी कि मान लीजिए कि बाबू रॉबर्ट ओवन कहाँ के उद्योगपति थे, तो आपको ऑप्शन में बहुत सारा लिखेगा तो, लेकिन आपको क्या करना है, ब्रिटिश के थे। अब 10वां देखिए बाबू, इंग्लैंड में समाजवाद विचारधारा का विकास किसने किया था? तो इसमें देखिए, इंग्लैंड में समाजवादी विचारधारा का विकास किसने किया था? सेंट साइमन ने। तो ये सेंट साइमन ने क्या किया था बाबू? इंग्लैंड में समाजवादी विचारधारा का विकास को बढ़ावा दिया था, है कि नहीं? अभी मान लीजिए कि अभी हमारे बीच एक था ना, क्या नाम है उसका, नाम भी भूल गए, क्या नाम था उसका, भरत भूषण तिवारी। ये क्या किया था, हमारे समाज के जो काम रुके थे उसको बढ़ावा दे रहे थे। तो वही काम ये भी कर रहे थे। सेंट साइमन क्या कर रहे थे? समाजवादी विचारधारा को विकास करने में हाथ था। किसका योगदान था? सेंट साइमन। अब देखिए बाबू, दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ? अब देखिए, दास कैपिटल का प्रकाशन जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका कोई जो है कि 1867 ईस्वी में यहाँ लिखे बाबू हुआ था। समझे कि नहीं समझे? अब देखिए 12वां हमारा क्या है, समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? तो समाजवादियों का बाइबल जो है कि बाबू दास कैपिटल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बाबू? दास कैपिटल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दास कैपिटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। ये जो है कि ये हम बोल रहे हैं बाबू, आपका जो है कि हर एक ऑब्जेक्टिव में रहता है। मतलब हर एक क्वेश्चन बैंक आप पलटाइएगा तो उसमें मिलेगा ही आपको दास कैपिटल। अब देखिए बाबू 13, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ कब हुआ था? यानी कि इसको पढ़ सकते हैं हम, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुआ था? तो 1864। अब देखिए द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय, देखो द्वितीय इसका मतलब होता है बाबू, इसका मतलब कि जो अगर मान लीजिए ऊपर में क लिखा है तो इसका मतलब भी क होता है। तो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब हुआ था? 1889 ईस्वी में। समझे कि नहीं? अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई। समझे कि नहीं? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस को आप लोग जानते होंगे कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई। वो पूरा जो है कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस हो गया, यानी कि इंटरनेशनल हो गया। इंटरनेशनल, समझ रहे हैं ना आप? समझ रहे हैं? अब देखिए बाबू, एक लास्ट है, बाल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बाल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 को हुई थी। समझे कि नहीं समझे? 1917 को हुई। आई होगी बाबू, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। अगर अगर आप लोग उतारना चाहते हो तो उतार सकते हैं। उतार लिए बाबू? तो इसी तरह क्या करेंगे बाबू, और एक ऑब्जेक्टिव का क्लास होगा, वो ऑब्जेक्टिव क्लियर करके हम आपका सब्जेक्टिव क्लियर कर देंगे। और सब्जेक्टिव क्लियर करने के बाद जो है कि ये चैप्टर आप बढ़िया से पढ़िएगा। समझे कि नहीं? तो मिलते हैं अगले वीडियो में बाबू, तब तक के लिए लेते हैं विदा। धन्यवाद।